Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine. आज काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियो आ रही है, तो गाइस जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं रोज़ एक नई वीडियो ला पाऊँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग रेक्टेंगल्स। हम काउंटिंग ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, काउंटिंग स्क्वायर्स पढ़ चुके हैं और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा काउंटिंग रेक्टेंगल्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आज की जो हमारी पहली फिगर रहने वाली है वो है ये। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे स्विच करेंगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो आंसर हमारा आया है वो आया कैसे। इसीलिए पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिक पे स्विच करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे हम ट्रायंगल्स में और स्क्वायर्स में नंबरिंग करते थे वैसे ही हमें नंबरिंग तो यहाँ पे भी करनी है। नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। कितने रेक्टेंगल्स आए? 4। बट हमें भी पता है 4 तो नहीं है, उससे ज्यादा है। काउंट करते हैं कहाँ कहाँ और हैं हमारे रेक्टेंगल्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल, देखो, एक तो हमारा ये बड़े वाला रेक्टेंगल है। सबसे पहला हमारा रेक्टेंगल ये है बड़े वाला, इसको हमने ले लिया 1 प्लस, देखो एक आपको दिख रहा होगा, एक रेक्टेंगल हमारा ये है, दिस वन, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, +1 एंड एक रेक्टेंगल हमारा ये है। समझ आया? ये रहा +1। कितने हो गए? 4, 5, 6, 7। 7 और भी हैं। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है वैसे ही ये हमारा रेक्टेंगल है, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। समझ आया? +1। और जैसे ये वाला रेक्टेंगल है वैसे ही ऊपर वाला भी रेक्टेंगल है, +1। अब टोटल रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं, हमारे कितने रेक्टेंगल्स आए? 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने रेक्टेंगल्स आए हमारे? 9। अंडरस्टैंड? इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स कितने आ गए? 9। ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। आप नोटिस करो, अगर आप पेपर में इतना सब कुछ करने बैठे, एक एक रेक्टेंगल काउंट करने बैठे, तो आपका पेपर तो छूट जाना है। इसीलिए हम यहाँ पे सीखते हैं ट्रिक्स जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती हैं और कुछ सेकंड्स में हम उनका आंसर निकाल लेते हैं। अब ट्रिक देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। देखो, ये हमारी फिगर थी, अब इस फिगर को हमें ट्रिक से सॉल्व करना है। देखो, नंबरिंग तो हमें करनी है 1, 2, 1 एंड 2। नंबरिंग हो गई, नंबरिंग के बाद ऐड कर लेते हैं 1 + 2 3, 1 + 2 3। अब हमें क्या करना है, हमें इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9। आ गया आपका आंसर। जब हमने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करा था उसमें भी आंसर 9 आया था, ट्रिक से सॉल्व करने पर भी आंसर 9 आया है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका आंसर जल्दी कैसे निकला, कॉन्सेप्ट से निकला या ट्रिक से निकला। आपको ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा लगा, कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक? आप ये मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अपनी नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट फिगर। अब देखते हैं क्या हमारी वो ट्रिक जो अभी हमने पढ़ी इस फिगर पे काम करती है। देखो, सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अब आपको एक बात याद आ रही होगी पिछली वीडियो की, जब हम काउंटिंग स्क्वायर्स पढ़ते थे तो उसमें हम रोज एंड कॉलम्स को काउंट करते थे। तो क्या ये कुछ आपको वैसे ही नजर नहीं आ रहा? रोज एंड कॉलम्स ही तो हम इसमें काउंट कर रहे हैं, और जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं वो भी तो रेक्टेंगल्स ही होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स।
इसीलिए हमारी ट्रिक भी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है। तो चलो अब इस फिगर में हम अपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को काउंट करते हैं। देखो 3 + 2 5 + 1 6, क्या आया 6। 3 + 2 5 + 1 6। अब ऐड तो हमने कर लिया, ऐड के बाद हम क्या करते थे, दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36। तो हमारा आंसर क्या आया है 36। इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने आ गए हमारे 36। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, इसीलिए ये ट्रिक हमारी लग रही है, क्योंकि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, इसीलिए हमारी ट्रिक थोड़ी सिमिलर है। बट क्या यही ट्रिक हमारी इस फिगर में काम करेगी जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है? तो क्या ये ट्रिक हमारी यहाँ पे काम करेगी? तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें करनी है नंबरिंग। करते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3। ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब क्या करना है, प्लस करना है। 3 + 2 5 + 1 6, यहाँ आया 6। 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे ऐड करके हमारा आया है 10। अब 10 को 6 से हमें करना है मल्टीप्लाई, जो आएगा 60। मींस नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में आए हैं हमारे 60, जो कि एकदम करेक्ट है। मींस यही ट्रिक हमारी इस फिगर में भी काम आ गई। जैसे स्क्वायर्स में जब रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं थे तब हमारी कोई और ट्रिक काम आती थी, बट रेक्टेंगल्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिक है जो ऑल फिगर्स में काम आएगी। अब थोड़ा एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं और थोड़ी डिफिकल्ट फिगर को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं ये वाली फिगर। देखो इस फिगर पे पहुंचने के लिए हमें ये फिगर को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये वाली फिगर करते हैं, उसके बाद हम ये वाली फिगर पे चलेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप हमारा नंबरिंग, और कुछ नहीं सिर्फ नंबरिंग। 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल फिगर है, इसीलिए नंबरिंग के बाद हम नॉर्मल क्या कर देंगे, ऐड। ऐड के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 5 5 + 4 9 12 13 14 एंड 15। हमारा ऐड करके आंसर जो आया 15। मींस इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, 15। अब चलो इस फिगर पे चलते हैं। ये फिगर थोड़ी सी ध्यान से देखना। कुछ नहीं, सबसे पहले तो हमें करनी है नंबरिंग। देखो 1 2 3 एंड 4, ये हो गई यहाँ पे नंबरिंग। अब यहां से चलते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये तो हो गई हमारी नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद हमें क्या करना होता था, नंबरिंग के बाद हम करेंगे ऐड। देखो 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करके आएगा हमारा 10, जो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करके आएगा हमारा अगेन 10। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4, इनको ऐड करके भी हमारा क्या आएगा 10। अब टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन तीनों को ऐड, 10 + 10 + 10। अंडरस्टैंड? जो रोज एंड कॉलम्स वाली फिगर होती है उसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। बट जो ऐसी फिगर हो जाती है हमारी, जो कुछ डिफरेंट शेप की फिगर्स हो जाती हैं, उनको हम क्या करते हैं, ऐड। समझ आया? अब इन तीनों को ऐड करके हमारा आया 10, ओ सॉरी 30। इन तीनों को ऐड करके क्या आया हमारा 30। अब देयर इज अ ट्रिक, यहाँ पे एक ट्रिक है। देखो 30 आंसर इसका नहीं है, हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ध्यान से देखो, आपको ये जॉइंट नजर आ रहा होगा, ये जॉइंट जो दो फिगर्स को आपस में जोड़ रहा है।
वो क्या है, ये जॉइंट। ठीक है, एक जॉइंट ये हो गया और एक जॉइंट आपको ये नजर आ रहा है जो इन दोनों फिगर्स को आपस में जोड़ रहा है। मतलब क्या है इसका, देखो कोई भी ऐसी फिगर आए जिसमें आपको जॉइंट्स नजर आ रहे हो, वो जॉइंट्स जो दो फिगर को आपस में जोड़ रहे हैं, उन जॉइंट्स को आप टोटल नंबर में से क्या कर दोगे, माइनस। इस फिगर में दो जॉइंट्स हैं, इसीलिए हम टोटल में से दो को माइनस करेंगे। अगर एक जॉइंट होता या दो से ज्यादा होते तो जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं उसको हम टोटल नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि आपको रीजन बताती हूं क्यों। देखो ये 4 देखो आप, ये 4 दो टाइम्स काउंट हो रहा है, एक इस वाली रो में काउंट हो रहा है और एक इस वाली रो में काउंट हो रहा है। पर जो एक फिगर है वो एक ही टाइम काउंट होती है, वो दो टाइम काउंट नहीं होती। इसीलिए एक नंबर हमने यहां से माइनस किया और ये 1 भी दो टाइम काउंट हो रहा है, एक इस वाली रो में काउंट हो रहा है और एक इस वाली रो में काउंट हो रहा है और जॉइंट भी यहाँ पे है। तो मेन रीजन ये है, आप नंबर ना देखकर सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स देखो, आपकी फिगर में जॉइंट्स कहाँ कहाँ है और कितने जॉइंट्स हैं। जितने भी नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं उसको आप टोटल नंबर में से क्या कर दोगे, माइनस। तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दो जॉइंट्स हैं इसीलिए मैंने 30 में से क्या कर दिया, 2 को माइनस कर दिया। हमारा आंसर आ गया 28। मीन्स इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके कितने आ गए, 28। ध्यान रखना, एक फिगर को आप एक ही टाइम काउंट करोगे, एक से ज्यादा टाइम काउंट नहीं करोगे। समझ आ गया। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके कितने आ गए हैं, 28। कम टू द नेक्स्ट फिगर। एक फिगर और देखते हैं ऐसी जो आपका डाउट क्लियर कर देगी। ओके, चलो इस फिगर पे अब चलते हैं। ये फिगर आपका डाउट एकदम क्लियर कर देगी। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नंबरिंग। हम करते हैं नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे करते हैं नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। ओके, अब नंबरिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, प्लस करना। 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 10। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। 10 + 10 दैट इज 20। क्या हमारा आंसर आ चुका है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे एक जॉइंट नजर आ रहा है जो दो फिगर्स को आपस में जोड़ रहा है। और कितने जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट है, तो हम 20 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। और सेकंड पॉइंट हमारा, किसी और तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। देखो जो 4 नंबर है वो कॉमन है दोनों फिगर्स में, इसमें भी और इसमें भी, जो दो बारी काउंट हो रहा है। इसीलिए हम एक को यहां से क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि हमें पता है एक फिगर सिर्फ एक ही बार काउंट होगी, उससे ज्यादा टाइम काउंट नहीं होगी। अंडरस्टैंड। तो अब क्या करेंगे, हम 1 को कर देंगे माइनस। हमारा आंसर अब आ गया दैट इज 19। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर इज 19। समझ आया, डाउट क्लियर हो गया आपका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।